नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन 5.0 में रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान, सैलून खोलने की इजाजत। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी का पत्र, कहा कोई आपदा नहीं तय कर सकती देश का भविष्य। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर मुख्यमंत्री शिवराज का बयान। शिवराज ने अक्षरों से बताया मोदी के नाम का। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, राज्यपाल की सेहत से ना हो कोई खिलवाड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें दुकानदार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आर्थिक तंगी बनी जान की दुश्मन। 8 साल के बेटे को डुबोकर पिता ने की हत्या, बोला काम नहीं था इसने खत्म किया वंश। बैतूल में खदान में दबकर 3 लोगों की मौत, परिवार में छाया मातम। शवों को निकाला गया बाहर, जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको भोपाल से बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे जनता को संबोधित। रात 8 बजे प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित। लॉकडाउन को लेकर शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित करेंगे। सरकार की आगे की रणनीति को लेकर कर सकते हैं बात। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे जनता को संबोधित। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने से पहले लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दे दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथे चरण का कल यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 8 जून से सभी राज्यों में शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। थिएटर, पब, बार और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन भी 30 जून तक बंद रहेंगे। फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है। तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उसके आधार पर
हम सभी राज्यों को उसकी स्टडी करते हुए अपने अपने राज्यों में लागू करना है। सरकार ने शर्तों के साथ धीरे धीरे कई चीजों में छूट देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के मुकाबले सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला 13 जून के बाद ही लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाया है और इस बीच राज्य में सागर जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। शुक्रवार को यहाँ 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए थे। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। राज्य के अन्य जिलों में शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई। प्रदेश में खेल गतिविधियां भी 1 जून से शुरू हो रही हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,645 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 192 मामले सामने आए। कृषि ढांचे को लाभ मिलेगा भंडारण के लिए, आपूर्ति के लिए, जो बहुत आवश्यक थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण ये संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए ये संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने मोदी नाम के शब्दों को तोड़कर MODI का अर्थ बताया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है M। M से मतलब है मोटिवेशनल, मेहनती। वो अपने इस महान देश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनथक परिश्रम, घनघोर परिश्रम करते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपने देश के विकास के लिए अनथक परिश्रम करें। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है O, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और उसको निखारने का सदैव प्रयास करते हैं। कोरोना की चुनौती को उन्होंने अवसर के रूप में बदल दिया। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है D, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। मोदी जी की दूरदर्शिता उनकी डायनेमिक लीडरशिप का ही प्रमाण है, जो भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया उनको विकास पुरुष के नाम से पहचानती है। मोदी जी के नाम का चौथा और आखिरी अक्षर है I, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति और इंडिया। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको इंस्पायर करते हैं। आत्मनिर्भर भारत उनका संकल्प है, जिसको पूरा करने में अब पूरा देश जुट रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर राज्यपाल जी को क्वारंटीन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कुछ क्या कहा है, सुनिए आपको। 11 मरीज पहले आए थे कोविड-19 के, और अभी जानकारी मिली है कि 3-4 और वहाँ पर कोरोना पेशेंट आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 4 इमली को जब PS पल्लवी जैन इससे कोरोना पॉजिटिव हुई थी, गवर्नर साहब को बहुत सीनियर राजनेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया। तो ऐसे गवर्नर साहब की जिंदगी से न खेला जाए और पूरे राजभवन को सील किया जाए और गवर्नर साहब को क्वारंटाइन किया जाए, जिससे वो सेफ रहे। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। चल हाथ से रोके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सरस्वती नगर में जहां एक पिता ने अपने 8 साल के मासूम बेटे के दोनों हाथ बांधकर बैनगंगा नदी में डुबोकर मार डाला। घटना के बाद हत्यारा पिता पहले अपने घर गया, बेटे को नदी में डुबोकर मारने की बात बताई और फिर खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपने बेटे की हत्या करने की जानकारी दी। बेटे की हत्या करने के पहले पिता उसे बाजार लेकर गया था। आरोपी की बड़ी बेटी का जन्मदिन था। केक लेने के बहाने पिता बेटे को साथ ले गया, नदी में बेटे के दोनों हाथ अपने बेल्ट से बांधे और डुबोकर मार दिया। विजय परस्ते ने बताया कि सुनील जायसवाल नाम के एक आदमी ने अपने बेटे प्रतीक की नदी में फेंककर हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने अपना वंश खत्म कर दिया। बैतूल में कोतवाली थाना क्षेत्र के गोंडी भड़गी गांव में एक मिट्टी की खदान अचानक धंसने से बड़ा हादसा हो गया। खदान में दबकर 2 महिला और एक युवक सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। दरअसल हर साल मानसून से पहले कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए ग्रामीण छोटी बड़ी खदानों से मिट्टी लेकर आते हैं। इसी वजह से ये लोग भी एक मिट्टी खदान में घुसे थे, लेकिन अचानक खदान का स्लैब गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया था कि जो गोंडी बड़गी जो पाडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर खदान में कुछ मजदूरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी कोतवाली को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर देखा गया कि कुछ मजदूर उसमें दबे हैं और जेसीपी को तत्काल बुलाया गया और उसके बाद फिर ये रहा कि उसमें 3 महिलाएं निकली और एक पुरुष की डेड बॉडी निकली। महिलाओं में 2 मृत अवस्था में थी और एक जो घायल अवस्था में थी उसे तत्काल जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। हरदा लाल माची की बड़ी नहर टूट गई। देखते ही देखते नहर का पानी किसानों के खेतों में भर गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण पानी लाल माची गांव पहुंच गया। नहर फूटने की जानकारी ग्रामीणों सहित कोतवाल ने नहर विभाग और राजस्व विभाग को दी। मौके पर पटवारी सहित अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 सालों में यह नहर करीब 3 बार टूट चुकी है। इस समय नहर यहाँ से टूट चुकी है। ये अधिक पानी छूटने से आगे ठोक लग गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहाँ पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं पानी की चोरी से बचाने के लिए ताला लगाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले का पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। 1500 आबादी के इस गांव में पानी की एक ही छोटी सी टंकी है, लेकिन उसकी सप्लाई सभी घरों में नहीं है। समस्याएं अपने ये है पानी की। हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही। 1500 मकानों की आबादी है। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी या एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। जैसे PHE है अपने, इसमें आवेदन देना, हमारे जनपदों में मीटिंग होती है उसमें क्वेश्चन रखना, ये चीज़ें रखते हैं, करते हैं हम। तो फिर क्या उनका कोई जवाब आया? जवाब यही कि हो।
देपालपुर के बेटवा नगर के पशुओं में फैली बीमारी भी लोगों को परेशान कर रही है। लॉकडाउन अवधि में कुल 11 घोड़ों की मौत ने चौंका दिया है। हालांकि मौत निमोनिया होने और ग्लैडर जैसी बीमारी के चलते बताई जा रहा है। डॉक्टर स्वाति कौल ने बताया कि इनके सैंपल हमने जांच के लिए हिसार की प्रयोगशाला में भेजे हैं। वहीं प्रभावित परिवार ने सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने में तो 9 घोड़ी मर चुकी है और डॉक्टर की सुविधा भी ली थी, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं आ पाते थे सर। उसके बाद में डॉक्टर को बुलाते थे हम, मऊ भी अस्पताल बंद था। उसके बाद में हम यहाँ पे भी ले गए, बेटवा में भी दिखाया, फिर डॉक्टरों के वो करी। उसके बाद में सब ये काम करने के बाद में हमारे घोड़ा घोड़ी एक के बाद एक मर चुके हैं सर। कितने हो सकी संख्या घोड़ा घोड़ी की मरने की? 9 घोड़ा घोड़ी है सर। हम लोग ने 29 मार्च को सब यहाँ घोड़ियों के सैंपल कलेक्शन करके भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब पहुँचाए थे, तो उसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो वो हम अपने अधिकारी को बोलेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी मंगवाने का करें, वहाँ परस्यू करें। बाकी अभी अपन इनको जो मॉर्निंग इवनिंग का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं 3 दिन का, उसके बाद इसका रिस्पॉन्ड देखते हैं। खड़ी फसलों को मिनटों में चटकर जाने वाली टिड्डियों का दल पाकिस्तान से चलकर देश के कई राज्यों से होता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा। वहीं उत्तम बिसेन ने बताया कि ये टिड्डी दल हरे भरे पौधों और पेड़ों पर हमला करते हैं और किसानों को कुछ कीटनाशक दवा का छिड़काव करने और तेज आवाज करके टिड्डियों को मारने और भगाने के उपाय बताए गए हैं। समय में हमारे द्वारा जो है इस पे क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% नामक दवाई का स्प्रे किया गया था और उस दवाई का इतना अच्छा परिणाम आया है कि 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अभी लोकस्ट जो है बेहोश होकर गिरने लगे हैं और ये निश्चित रूप से मर भी जाएंगे। ये तब नुकसान होता है जब अगर हम लोग जागरूक नहीं होते। हमारे जिले में घुसने वाला था, उसके 1 दिन पहले से ही हम जागरूक हैं, यहाँ पे जानकारी बता दी गई है और 2-3 दिनों में जब हमारे पास अभी तो हमने जो है फायर ब्रिगेड बुलाया है, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर बुलवाएंगे। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।